हार तो नहीं मानी, लेकिन उस हार में भी जीत का नशा था। ऐसी जुझारू पारी हमें देखने का मौका मिले तो क्रिकेट देखने में और ज्यादा मजा आता है टीकेमाड़ी सर, क्योंकि एक जुझारूपन होना जरूरी है, संघर्ष होना जरूरी है। हा बन गया नहीं 57 रनों की एक शानदार पारी, लेकिन अब देखना यह होगा एक ही एंड से 3 ओवर होंगे। किरण पवार और उनके साथी की क्या प्लानिंग होगी, कितना टारगेट उन्होंने अपने मन में सोचा होगा। एक मैच जीत चुकी है, एक मैच हार चुकी है माउली 11। वहीं भार्गव 11 जाताड़े भी अपना एक मैच जीत चुकी है और एक मैच हार चुकी है। और ये दोनों टीमों का भी है तीसरा मैच आज के दिन का। एकच जिंकले ना भार्गव, अक्षय कुमार पवार बरोबर हारली, किरण पवार एक जिंकलाय एक हारलाय, हे पण एक जिंकलाय एक हारलाय। तो ये तीसरा मैच इन दोनों के बीच आज के दिन का, शायद ये इनका आखिरी मैच है और दोनों टीम चाहेगी कि 2 मैच कोई एक टीम जीते। परफॉर्मेंस के आधार पर दोनों टीम का आकलन होगा। गेंदबाज तैयार, नीलेश भोईर। तो शुभम कदम को 200 का इनाम, अनिकेत केदारे इनके तरफ से इनाम दिया जा चुका है। वेल डन, वेल प्लेड शुभम। लेकिन इस मैच की तरफ चलेंगे जहां पर बल्लेबाजी की असली शक्ति किरण पवार स्ट्राइकर एंड पर। पहली गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन स्लॉग स्वीप के जरिए ये किरण पवार ने आगाज इतना अच्छा तो सोचिए अंजाम कैसे होगा। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। बाप रे बाप, ये फायर कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर, गेंद जा रही है तारों के ऊपर, और लेने के लिए छक्का। किरण पवार के साथ जो हमेशा रहते हैं उनका बल्ला संभाले हुए, वो काफी खुश नजर आए छक्के के बदौलत। किरण झिंगे इस छक्के की वजह से काफी खुश नजर आते हुए, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमें देखने का मौका मिला। लेकिन 3 ओवर में शुरुआत अच्छी हुई है माउली 11 की। फिर से एक बार किरण पवार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लगातार दूसरा छक्का। हा षटकार जातोय, खतरनाक बाई वाड्यावर या। ये देखिए खतरनाक बल्लेबाजी होती हुई किरण पवार की, ये दिल मांगे मोर, इस तरह की बल्लेबाजी होती हुई। आई वो कैच लिया जा चुका है। अजित पाटिल, चलिए प्रफुल्ल केदारी आने के बाद इनको ये इनाम हम देंगे जरूर। लेकिन लगातार 2 छक्के किरण पवार के बल्ले से आ चुके हैं। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नीलेश भोईर इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। और ये देखिए फिर से एक बार मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रनों के लिए। 3 गेंदों के ऊपर 16 मैच, 24 और छक्कों की बोली जा रही है किरण पवार के बल्ले से। शुक्रिया। तो हमारे ऑर्गेनाइजर रोहिदा जी तोंडे साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। 3 गेंदें 16 रन। धोबी घाट पर जिस तरह कपड़ों की धुलाई होती है उसी तरह धुलाई हो रही है यहाँ पर गेंदबाज म्हात्रे की। किरण पवार ने फिर से एक बार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को भेजा, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 गेंदों में शुरुआत, क्या 3 ओवर में खुद का दूसरा व्यक्तिगत 50 बनाएंगे किरण पवार, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। पहले ही ओवर में 20 रन और वो भी 4 गेंदों में। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद 50 की उम्मीद वो कर सकते हैं व्यक्तिगत,
और टीम का आंकड़ा 60-65 होना चाहिए 3 ओवर में। जिस तरह की शुरुआत हुई है उस शुरुआत को मद्देनजर रखते हुए पहले मैच में 54, दूसरे मैच में 38, इस मैच में अब तक 20 और ये फिर से एक बार कवर्स को फाड़ते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन 26। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। तारीफ तेरी निकली है दिल से। ऑरेंज कैप भी अब अक्षय पवार के सिर के ऊपर जो मंडरा रही है वो आएगी किरण पवार के सर पे। फुल टॉस और ये देखिए नंबर आया 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अक्षय पवार जहां पर बैठे हुए हैं उनकी दिशा में ये छक्का लगाया उन्होंने। अरे ओ बैट्समैन हुक में 32 कसा मारलाय त्यानं मारलाय उत्तुंग छक्का त्यानं मारलाय उत्तुंग छक्का। चलिए जितना जल्दी हो सके सोचने पर मजबूर जरूर किया है। हम जितना भी क्यों ना कहे कि जल्दी करो, लेकिन गेंदबाज को भी अब सोचना होगा। पहले ओवर में 32 रन आ चुके हैं। लीग है, लीग स्टेज में हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मैच में जीतने की ख्वाहिश रखने वाली हर एक टीम ये प्लानिंग तो जरूर बनाती है कि किस तरह हम अपोजिशंस को हराए, लेकिन किरण पवार ने सभी प्लानिंग्स की धज्जियां उड़ा दी है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला था भार्गव 11 जाताड़े का मामूली 11 के खिलाफ, उस फैसले की धज्जियां उड़ा दी है। पहले ही ओवर में रन बनाए 32। खरं तर प्रवीण, नाणेफेक जिंकल्यानंतर किरण पवारला ही सुवर्ण संधीच चालून आली, ही नामी संधी चालून आली आणि त्या संधीचं त्यानं सोनं केलं। आपण बघितली असेल रत्नागिरी ट्रॉफी मध्ये पण यानं धुवाधार फलंदाजी करून एका षटकामध्ये 38 धावा केल्या होत्या आणि तशाच प्रकारची फलंदाजी आज त्या घरेलू मैदानावर या स्वतःच्या गावच्या प्रीमियर लीग मध्ये करतोय तो किरण पवार। निश्चित तौर पर ये उनके गांव की नहीं 3 गांव की आन बान शान है। डीजेएस देवड़ोली जाताड़े सावड़े प्रीमियर लीग, 3 गांव के रणबांकुर हैं यहाँ पर इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस लीग के चैंपियंस का सपना देखे हुए लड़ रहे हैं और उसमें इस वक्त पलड़ा भारी है किरण पवार का। हालांकि एक मैच जीत चुके, एक मैच हार चुके हैं। अक्षय पवार 2 मैच जीत चुके हैं। अगर तीसरा मैच जीतते हैं तो शायद क्वालिफाई भी हो सकते हैं सीधा। चलिए मैच शुरू होना जरूरी है, स्पीड अप। एक ही एंड है, एक ही एंड, वही एंड जहां से शुरुआत हुई थी बल्लेबाजी की। चलिए प्लेयर कम है शायद, एक ओवर के बाद पता चला ये भी क्या कम है क्या? लेकिन अंपायर्स को पहले से ही पता था। अंपायर्स को बोलना चाहिए कप्तान को कि आप 10 खिलाड़ी लेकर क्यों उतरे हैं। क्या स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, प्लानिंग क्या है? फिर से गिनिए। ये देखिए 11 ही थे। नहीं, हंसी मजाक भी होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। गेंदबाज अमित पाटिल ने इस ओवर की शुरुआत की थी। 33 पर आता हुआ झालं असेल की त्यांना किरण पवारने चौफेर टोलेबाजी केली, त्यांना प्रश्न पडला असेल अजून फिल्डर लावायचे कुठे। नहीं, उन्हें क्वेश्चन मार्क ये गिरा होगा कि हमारे फील्डर्स तो कोई कम नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने गैप्स में गेंदें जा रही है फील्डर होने के बावजूद भी, तो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ है। लेकिन डीजेएस प्रीमियर लीग 2021 एक शानदार कारवां है। दोपहर का लंच काफी अच्छा था, वेज और नॉनवेज मैंने तो खाया नहीं, हमारे रोशन पाटिल सर ने जरूर खाया, लेकिन वेज भी अच्छा था। नॉन वेजिटेरियन से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नॉन वेज भी अच्छा था। जो खान सामा थे, जो आपके आचार्य थे, उनकी भी तारीफ करना जरूरी है। फाइनल बाउंड्री के बाहर ये लंबा 6 आता हुआ। कौन बोल रहा है? शंकर भैया चिल्ला मत। क्या बोला? फिर कहूँ।
एका चापटी खाली पडील ती लागूच देणार नाही. शुक्रिया. 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए ओवर नंबर दूसरा चल रहा है. ये ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, गेंद गई थी शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र पर, ऑफ साइड के ऊपर सिंगल जरूर मिला. फिर से एक बार किरण पवार को स्ट्राइक मिलती हुई. वही तूफान, वही सनसनी, वही जलजला जो पहले ओवर में आया था, क्या वो देखने का हमें फिर से एक बार मौका मिलेगा. 41 टोटल आ चुका है. दूसरा ओवर चल रहा है. 3 ओवर का ये मैच. तो अजीत पाटिल को 100 रुपए का इनाम मिलना चाहिए जिन्होंने आयोवा कैच हासिल किया. बढ़िया गेंद, बैक टू द बॉलर. इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, रन लेने की कोशिश नहीं की किरण पवार ने, वहीं पर रुकावट. टोटल 41. तो किरण पवार के चाचा जान दिलीप पवार यहां पर आ चुके हैं. मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा. फिर से एक बार किरण पवार एक लंबा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ. अमित पाटिल की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फोरहैंड के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन. आओ देखा ना ताव, सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन. का नाम लिया किरण पवार ने, अक्षय पवार की दिशा में छक्का दागा. मैंने उनके चाचा जान दिलीप पवार का नाम लिया, एक्स्ट्रा कवर रीजन पर उनके चाचा जान खड़े थे, वहीं पे छक्का मारा. यानी इशारा किया कि मैं शेर हूं रनों का भूखा और हमेशा भूखा ही रहूंगा रनों के लिए, यह साबित करते हुए. फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. ओवर की समाप्ति हुई, 1 रन जरूर मिला. 48 रन. देखिए 48 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. इससे बढ़िया टोटल क्या हो सकता है. 24 की औसत. उनचालीस के निजी योगदान पर किरण पवार क्या 11 बनाएंगे, क्या दूसरा अर्धशतक उनका व्यक्तिगत हमें इस ग्राउंड के ऊपर नजर आएगा. गेंदबाज महेंद्र गायकर ओवर नंबर करेंगे तीसरा. 48 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. लेकिन इसके बाद का मैच है हार्दिक 11 जाताड़े बनाम प्रिंसेस स्वरा स्पोर्ट्स सावड़े. टॉस के लिए आना है अक्षय पवार और हरीश माड़ी. फिर से एक बार किरण पवार और इसी के साथ उंगली उठ चुकी है. किरण पवार के पारी का खात्मा होता हुआ 5 गेंदें अभी. लगा हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा. हाँ सजा. ये है उदासी जान के प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी. लाखों दुखों की होती है ये वजह. धन्यवाद डीजे. देखिए जितना भी हम आसमान में पत्थर क्यों ना फेंके, वो आसमान में ऊपर नहीं जाता बल्कि ऊपर से नीचे आता है. ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये हमें कब पता चली? साइंटिस्ट द्वारा, कि पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है. और यहां पर ऐसे कई रसायन हैं जिन्हें खोजे जाने पर मानवीय जीवन सफल और समृद्ध हो सकता है. मानवीय जीवन हवाई सफर भी कर सकता है. ये देन है हवाई जहाज साइंटिस्ट की. ये बिजली देन है उन साइंटिस्ट की जिन्होंने ऐसे विचार सोचे कि इंसान की जीवन को हम समृद्ध कर सकते हैं. ऐसे ही इसरो के एक बेहतरीन साइंटिस्ट डॉक्टर सचिन देशमुख और अनिल म्हात्रे और
संतोष खारकर ये इस वक्त लाइव मैच देख रहे हैं इस डीजेएस प्रीमियर लीग की, और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि साइंटिस्ट का समय का भी कीमती होता है। डॉक्टर भाभा को हमने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम को हमने देखा, सतीश धवन को हमने देखा, और इन तीनों को भी हम देख रहे हैं जो इसरो में साइंटिस्ट का काम करने के बावजूद भी थोड़ा सा मनोरंजन हेतु इस डीजेएस प्रीमियर लीग को लाइव देख रहे हैं। और ये फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, लंबा 6 टीम का टोटल आता हुआ 57 रन। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ बॉलर बैक टू द कैच। क्या लिया गेंदबाज, 57 रन 19 के औसत से ये रन आ चुके हैं। नए बल्लेबाज विकी आ चुके हैं। देखिए टॉस के लिए मैं बोला रहा हूं अक्षय पवार और हरीश माली को। प्रिंसेस स्वरा स्पोर्ट्स सावड़े, एक गेंद बाकी है, एक गेंद, 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और हार्दिक 11 आताड़े। एक रन यहां पर मिलता हुआ। मी सोमटण्याचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय सुशांतजी पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। हार्दिक 11 जाताडे 2 सामने जिंकलाय, तर 1 सामना जिंकलाय आणि 1 सामना पराभूत झालाय। टॉस कोणी जिंकलाय? प्रिन्सेस स्वरा स्पोर्ट्स सावळे संघाने नाणेफेक जिंकली आहे। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद डीजे। देखिए लता मंगेशकर गान सम्राज्ञी, भारत रत्न, जिन्होंने ये गाना गाया जब हमारे शहीदों ने पराक्रम किया था। उसके बाद जब ये स्टेज पे गाना गाया रोशन पाटिल, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आदरणीय हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब की भी आंखें नम हुई थी उनके सामने ये गाना गाया था। और आज भी ये शहीदों के प्रति एक समर्पित गाना है। और इस बीच हमारे बेहतरीन कमेंटेटर दीपक पाटिल साहब यहां पर आ चुके हैं, जो आजकल टेनिस बॉल
क्रिकेट की दुनिया में जिस तरह व्यावसायिक कमेंटेटर है कुणाल दाते हैं, चंदू शेट्टे, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता हो तो प्रोफेशनलिज्म में दीपक पाटिल साहब का, तो यहाँ पर वो तशरीफ लेकर आ चुके हैं हमारे टीके माड़ी साहब के निमंत्रण पर। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। दीपक जी आप आए, बाहर आई प्लीज, वेलकम टू दिस स्टेज। सेक्रेटरी ऑफ रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन डीजेएस प्रीमियर लीग में आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे अगले सत्र के लिए रोशन पाटिल। हाँ, सचिन गुरंगड़े, कॉन्टैक्ट टू हरेश माड़ी। तर सलामीची, आरंभीची, प्रारंभीची, पूर्वार्धाची, भोवनीची पहिलीच कॉकटेल जोडी मैदानामध्ये तैनात। पहिल्या जोडीचं आगमन पदार्पण। धन्यवाद रोशन सर। जिंकण्यासाठी 59 धावांची गरज आहे। येणारे 18 चेंडू आणि 59 धावा, भलं मोठं असं आव्हान ठेवलं गेलंय। स्पीडअप करायचं आहे, थोडं सहकार्य करा जेणेकरून बाकीचे जे सामने राहिलेत आजच्या दिवसामध्ये ते सर्व पार पडतील आणि एक संघ क्वालिफाय होईल फायनल्समध्ये। आणि हे पूर्ण दिवस असताना सामने पार पडतील। पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा। गोलंदाज तयार। पहिला चेंडू, फुलटॉस चेंडू, पायचा चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाईल का? दिलीप मस्कर यांनी कोणतीही चूक केली नाही। पहिला गडी गारद। नतमोत्याची नाकामध्ये गे अंबा, सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये। हॅलो हॅलो, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर प्रशांत पाटील आणि त्यांची पूर्ण टीम। हे जे 2 दिवस प्रेक्षकांना एंटरटेन करण्याचं काम करतायत त्यांचं देखील या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आभार मानूयात। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अमित पाटील, एका ऑलराऊंडरची भूमिका असते या खेळाडूची। मागील मॅचमध्ये सुंदर गोलंदाजी केली आणि या मॅचमध्ये त्याला फलंदाजीसाठी पुढे वर्चस्व, पुढे जबाबदारी दिली आहे। मी या दरम्यान उपस्थित मान्यवर दीपक पाटील सरांचं स्वागत करण्यासाठी अजय कदम, प्रीमियर लीगचे आमचे आयोजक आहेत, एक मेंबर आहेत, त्याला विनंती करतोय शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं। दीपक पाटील रायगड क्रिकेट समालोचक, सेक्रेटरी आणि सदस्य मार्गदर्शक आमचे आहेत, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी अजय कदम याला विनंती करतोय। यूट्यूब जे लाईव्हचे आहेत त्यांनी कॅमेरा टर्न करायचा इकडे स्टेजकडे, लाईव्हचा कॅमेरा इकडे फिरवायचा आहे। दीपक पाटील सरांचं स्वागत आपण पाहतो। अजय कदम यांच्या हस्ते शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे। धन्यवाद सर, आपण या स्पर्धेला भेट दिली। चांगला चेंडू टाकला, चेंडू हवेमध्ये होते, पायचे स्टेप लँडेड होणार की झेल? झेल सुटला गेलाय। प्रयत्न केला त्या खेळाडूने परंतु झेल सुटला गेला। सिंगल्स डबल्स मध्ये देखील कन्वर्ट झालं आणि एक जीवनदान देखील त्या फलंदाजाला भेटलंय। हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती होता खरं तर गोलंदाज किरण पवार, परंतु तसं काही घडलं नाही। 2 धावा संघाचं खातं उघडलं गेलं, परंतु या 2 धावा होता होता 2 महत्वाचे गडी बाद झालेत। मोठा फटका, यावेळी चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने दणदणीत आलेला हा षटका। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार। मोठा फटका मारण्याचा मनसुबा, जबरदस्त झेल घेतला यावेळेस खेळाडू। तिसरा गडी बाद। सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता। सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता। डोळ्यात फुटे अंगार भगवणे। हॅलो हॅलो, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर राज पाटील यांना हा झेल घेतला, सुंदर झेल घेतला गेला आणि आपण पाहिलं मागील मॅच मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण देखील त्याने केलं। गोलंदाजी देखील चांगली केली। यावेळेस देखील आणखीन एक गडी बाद होतोय, 4था गडी बाद भार्गव 11 जाताडे संघाचा। जाताना आपण पाहतोय प्रतीक, कारण की जे टार्गेट ठेवलं गेलं 59 धावा
18 चेंडू आणि 59 धावांचा पाठलाग करत असताना किरण पवारनं जो ब्रह्मास्त्र म्हणून ओळखला जातो आपल्या टीममध्ये संघामध्ये त्यानं जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतली. फलंदाजी करत असताना सुंदर फलंदाजी केली त्यानं आणि गोलंदाजी करत असताना 4 विकेट्स त्यानं घेतल्या महत्वाच्या आणि 8 धावा दिला. आणि त्यानंतर आपण बघतोय शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी 51 धावांची गरज. 12 चेंडू 51 धावा होतील का पाहणं गरजेचं असेल. गोलंदाजी मार्कवर नक्कीच युवक गोलंदाज जगदीश मस्कार. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न संकेत केदारी चकला गेला. या चेंडूवरती बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन होत नाहीये. एका निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. दुखापत झाली आहे का खेळाडूला पाहायचंय. मैदानात फर्स्ट एड बॉक्स पाणी घेऊन जायचंय. माऊली 11 आणि भार्गव 11 जाताडे असा हा सामना आपण मैदानामध्ये पाहतोय. एकीकडे किरण पवार तर दुसऱ्या साईडला महेंद्र गायकरचा हा संघ आपण पाहतो. दोन्ही संघ या मॅच मध्ये या लीग मधील आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झुंज देत आहेत. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना आपण पाहतोय. परंतु किरण पवार ज्याप्रमाणे पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना ज्यानं धावा केल्या, पहिल्या मॅच मध्ये 54 धावा केल्या, दुसऱ्या मॅच मध्ये 38 धावा आणि तिसऱ्या मॅच मध्ये 39 धावा या खेळाडूंना केल्या. आणि जी ऑरेंज कॅप जास्त धावा करणारा खेळाडू त्याच्यावरती ती ऑरेंज कॅप जाती आपण पाहिलं. मागील मॅच मध्ये अक्षय पवारच्या डोक्यावरती विराजमान झाली होती. त्यानं 100 धावा केल्या होत्या. अक्षय पवार देखील अजून या रेस मध्ये त्यांचा देखील सामना बाकी आहे अजून. त्यामुळे शेवटपर्यंत कोणता संघ पुढे जाईल, ऑरेंज कॅप कोणत्या खेळाडूच्या डोक्यावरती बसेल हे पाहणं गरजेचं असेल. परंतु गोलंदाजी मार्कवर जगदीश मस्कर पुन्हा एकदा तयार. स्टेप आउटून करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन नाहीये. जगदीश मस्कर या गोलंदाजाकडे आपण पाहिलं, थोडासा अनुभव कमी आहे परंतु त्याच्यावरती सोपवलेला विश्वास आणि त्या विश्वासाला दिलेलं त्यानं 100% योगदान आपण मैदानामध्ये पाहतोय. कारण की संकेत केदारी देखील चांगला खेळाडू आहे, ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, त्याच्याकडे बऱ्याच वर्षाचा अनुभव आहे. यावेळेस चेंडूला जज केलं गेलं. चेंडू नक्कीच आपण बघतोय सीमारेषे पलीकडे आलेला हा सुखद असा फटका. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. या चौकाराच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 12. जबरदस्त फटका. यावेळेस नक्की चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाणार. दणदणीत आलेला हा षटकार. जबरदस्त टायमिंग, तोलून मापून मारलेला हा जबरदस्त षटकार. दॅट्स इट. मैंने देखा तूने देखा, मैंने देखा तूने देखा, मैंने देखा उसने देखा, सबने देखा, मैंने देखा. हॅलो हॅलो. यावेळेस देखील चांगला फटका आपण बघतो. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जातोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण फेकी होणार. तत्पूर्वी गुड रनिंग बिटवीन 2 विकेट्स म्हणावं लागेल. या 2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्या. या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 या धावसंख्येवरती. मी या दरम्यान आमचे सिनियर कॉमेंटेटर आणि रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे आमचे समालोचक सदस्य अभिषेक पाटील आणि या प्रवीण दुगाडे यांचे खास मित्र आमचे गुरुवारी अभिषेक पाटील सरांनी आमचे सिनियर कॉमेंटेटर अभिषेक पाटील सरांचं आगमन झालंय. त्यांनाही विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय. धावा झाल्या त्या 24. शेवटचं षटक बाकी असेल. 6 चेंडू. येणारे 6 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मयूर कोंडिलकर. पहिला चेंडू चांगला फटका मारलाय परंतु फटक्यामध्ये ताकद कमी पाहिली आपण. 1 धाव सहजरित्या पूर्ण होईल. आता मात्र माऊली 11 संघाला माहिती आहे की सिंगल्स डबल्स जात असेल तर फारसा फरक पडणार नाहीये. जे समीकरण 6 चेंडू आणि 35 धावा करायचे आहेत ते समीकरण मात्र येणारे 5 चेंडू आणि 34 धावांची गरज आहे. गोलंदाज मयूर कोंडिलकर पुन्हा एकदा तयार.
यावेळेस चांगलं टायमिंग, स्वीट साऊंड ऐकायला आला या फटक्यानंतर आणि दणदणीत आलेला लॉंग ऑन सीमारेषे पलीकडे षटकार. हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक 28 धावांची गरज आहे. तत्पूर्वी मी या दरम्यान विनंती करेन की जय देशमुख याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. जी सेवा आपण बघतो इंटरनेट सेवा त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. डीप मिड विकेटच्या दिशेनं पाहायचं. दिलीप मस्कट चेंडू खालती येतोय. थोडंसं मिसफील्ड ढसाल कामगिरी झाली आहे, परंतु एक धाव पूर्ण केली गेली आहे. आणि जे समीकरण शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत, येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 3 आणि जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. गोलंदाज मयूर तयार. जबरदस्त फटका यावेळेस पाहायचाय. कोणतीही चूक नाही. सुंदर झेल देखील घेतला गेला आणि हा आणखीन एक गडी. भार्गव 11 जाताडे संघाचा फलंदाज बाद. बर्गर पिझ्झा काय खाताय? पाया मुंडी का बघा मग शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट, ते पण गुडघे टेकून. शॉट म्हणजे षटकार आणि चौकार. जर उमेश गावंड हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पाहतोय, जर उमेशनं षटकार मारला तर अजय कदम यांच्याकडनं प्रति षटकारासाठी 100 रुपये बक्षीस. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 100 रुपयाचा मानकरी उमेश गावंड ठरेल का? सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा उमेश गावंडकडे लागल्यात. शेवटचा चेंडू. आणि हा सामना माऊली 11 संघाने जिंकलेला आणि हरलेला दोन्ही संघाचं अभिनंदन करूयात. किरण पवार नो डाऊट या मॅच मध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय. लाईनअप मध्ये जायचंय. खेळाडूंना विनंती असेल लाईनअप मध्ये जाऊन हस्तांदोलन करायचंय. शेकहँड करूनच मैदानाच्या बाहेर निघायचंय. शिस्त दाखवायचे. खिलाडी वृत्ती दाखवा तुम्ही. अक्षय पवारच्या डोक्यावरती जी विराजमान झाली ऑरेंज कॅप 100 धावा, परंतु या मॅच मध्ये किरण पवार पुढे गेला. 131 धावा किरण पवारच्या खात्यामध्ये जमा झाल्यात आणि